वहीं उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के वीडियोस जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। मंच से ओवैसी के पार्टी के नेता ने एक फिर से ऐसी बात कर दी जिसके बाद एक एक शब्द भड़काऊ हैं। हैदराबाद में बैठकर ओवैसी कुछ और कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में कुछ और फैलाते हैं। आज हम इसी डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करेंगे। शौकत अली का इलाज अब योगी राज में शुरू हो गया है। देखिए अब उत्तर प्रदेश में नए भड़काऊ भाईजान का क्या होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। हैदराबाद वाले भाईजान को सुना, अब उन्हीं की पार्टी के एक और नेता शौकत अली को सुनिए। एसएचओ साहब, वर्दी उतार करके बात करो तो हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जाहिर है शौकत अली के अंदर ये गुण उन्हीं की पार्टी के मुखिया ओवैसी के भाषणों से आते होंगे। उन्हीं की तकरीरों से सीख सीख कर आज उत्तर प्रदेश में शौकत अली का कद उनकी पार्टी में बढ़ गया है। शौकत अली AIMIM उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। शौकत अली का काम उत्तर प्रदेश में पार्टी की नींव को मजबूत करना है, पार्टी का कैडर तैयार करना है। एजेंडा साफ है, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को जोड़ना। लिहाजा शौकत अली लगातार अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान वाला टेप बजा रहे हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मिलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मिलकर हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। शौकत अली का यह भाषण संभल में हो रहा था और सामने बैठी भीड़ मुस्लिम युवाओं की थी, जिनके दिलो दिमाग को शौकत अली हिंदू मुसलमान वाला टेप बजाकर ब्रेन वॉश कर रहे थे। क्योंकि शौकत अली का टारगेट फिक्स है, उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी पर फोकस। शौकत अली जिस संभल में भाषण दे रहे थे, वहां मुस्लिमों की तादाद 45% है और यहां की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जहां से शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने संभल की 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया। विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण काम आया। लाख कोशिशों के बावजूद भी मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके संभल में ओवैसी की पार्टी की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई। मतलब ओवैसी और उनके नेताओं का हिंदू मुसलमान वाला टेप काम नहीं आया। लिहाजा संभल के जलसे में शौकत अली का दर्द भी छलका। 2012 से 17 के बीच सरकार बनी, कहा था कि हम दरगाह एक्ट लाएंगे, दरगाहों के संरक्षण के लिए दरगाह एक्ट लाएंगे और दरगाह के लिए अलग से हम बजट देंगे, उसके रखरखाव के लिए। किसी एक दरगाह के बजट मिला नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने किसको वोट दिया? समाजवादी को। क्योंकि मुसलमान कभी भी ऐसों को इक़्तिदार की कुर्सियों पर नहीं भेजता जो इंसानों के दरमियान में नफरत के बीज बोते। हम लोगों ने पास इस ताकतों को रोकने के लिए हमने इन्हें वोट दिया, देते रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हमें क्या मिला? क्या मिला? मियां साहब से मियां
कहा जा रहा है इनका बाइकाट कर दो। अरे तुम मेरा बाइकाट क्या करोगे बोलने वाले, हम तेरा बाइकाट करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बुरी तरह से नकार दिया। 2022 में ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 99 सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। लिहाजा अब ओवैसी और उनके नेता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और टारगेट पर उत्तर प्रदेश है, जहां मुस्लिमों की आबादी 20% है। ओवैसी और उनके नेता उत्तर प्रदेश की परिक्रमा लगा रहे हैं, या फिर यूं कहें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। शौकत अली के इस ट्वीट को देखिए और इसे गौर से पढ़िए। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है कि 14 अक्टूबर से वो पश्चिमी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो जलसा करेंगे। पश्चिमी यूपी में जिन जिलों में शौकत अली की रैली है उसे भी देख लीजिए। 14 अक्टूबर को संभल में रैली की थी, जहां हिंदू मुस्लिम वाला टेप बजाया था। उसके बाद लगातार वो 27 अक्टूबर तक पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ में रैली करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। अब इन जिलों की अहमियत को भी समझ लीजिए। आखिर शौकत अली ने इन जिलों को क्यों चुना? AIMIM का टारगेट वोटर मुस्लिम है। संभल में 45% मुसलमान हैं। मुरादाबाद में 46.79% मुसलमान हैं। सहारनपुर में 45.89% मुस्लिम, बरेली में 34.54% मुस्लिम मतदाता हैं, बिजनौर में 43.04% मुस्लिम, हापुड़ में 32.12% मुस्लिम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर शौकत अली ने इन जिलों को अपनी रैली के लिए क्यों चुना, क्योंकि इन्हीं जिलों के जरिए ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ करना चाहते हैं और उनका टारगेट वोटर है मुसलमान। और शौकत अली लगातार हिंदू मुस्लिम वाला टेप बजा रहे थे। खुद सुनिए संभल की सभा में ओवैसी के नेता कैसी जहरीली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यहाँ की सबसे आसान गजा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम 1 शादी करते हो, 3 रखेल रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में रैली का पूरा कैलेंडर तैयार है। शौकत अली और AIMIM ने हर रैली के लिए प्लान बनाया है। प्लान केवल एक ही, मुस्लिम वोट। फिर चाहे उसके लिए बयानों की भाषा चाहे कितनी भी गिर जाए, परवाह नहीं। तभी तो शौकत अली भाषण तो संभल में दे रहे थे, लेकिन जिक्र सुल्तानपुर के इसौली का कर रहे थे, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंदू और मुसलमानों में विवाद हो गया। खुद सुनिए ओवैसी के नेता शौकत अली क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और पूरी अंसारी बस्ती है, वो पूरी अंसारी बस्ती है। तुम लोगों ने क्या कहा? तलवारें निकाल करके कम से कम 25 लोगों को जख्मी कर दिया। किसी के सर फाड़ दिए, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के नाक को काट दिया। और वापस से पुलिस वालों ने खड़े होकर के उस मूर्ति के सामने क्या कहा? कहा ना हम कमजोर है ना आप कमजोर है। पुलिस वाला कह रहा है SHO का नाम था अमरिंदर सिंह ठाकुर साहब है।
पुराने रिश्ते हैं, साले लगते हैं पुराने। जोधा भाई के भाई तो लगते होंगे ना, तो फिर रिश्ता तो वही हुआ ना भाई। हम सेकुलर है इसलिए हम आपको इज्जत दे रहे हैं। तो ये साले साहब ने वहां खड़े होकर के क्या कहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, रिश्ते की बात में साले बोला हूँ। एक साले गाली भी होता है, वरना कल बोलेंगे कि देखो ये भड़काऊ, ये भी बोल रहा। बोले माइक पकड़ के कह रहा है ना हम कमजोर है ना तुम कमजोर हो, एक एक को चुन चुन करके मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। एसएचओ साहब वर्दी उतार करके बात करो तो हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। सुना आपने ओवैसी के नेता शौकत अली क्या कह रहे हैं, एसएचओ के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है शौकत अली भी उसी पाठशाला के छात्र हैं जहां से पढ़कर छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी निकले हैं, क्योंकि अकबरुद्दीन भी एक बार 24 घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात कह चुके हैं और अब उनकी ही पार्टी के नेता शौकत अली एसएचओ से वर्दी उतारकर मिलने की बात दोहरा रहे हैं। ओवैसी और उनके नेताओं के ऐसे बयानों का मकसद साफ है, मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम वोटर। शौकत अली सुल्तानपुर और इसौली के समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर का भी नाम बार बार ले रहे हैं। खुद सुनिए क्या कह रहे हैं शौकत अली। हमारे एमएलए साहब ताहिर खान साहब अभी तक इब्राहिमपुर गांव नहीं पहुंचे अपनी विधानसभा में, इसकी अपनी विधानसभा में। अब सुनो, 11 रबीउल अव्वल की रात को जलसा रहमतुल लिल आलमीन दारुस्सलाम में मैं मौजूद था। रात को बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई। कारवान विधानसभा पड़ती है, जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब वहां के एमएलए हैं, विधायक हैं एमआईएम पार्टी के, और वहां के जो कारपोरेटर है नसीर साहब। उस इलाके में पानी भर गया, बारिश इतनी हुई, लोगों ने फोन किया 1:30 बजे रात को मजलिस का एमएलए, मजलिस का कारपोरेटर जाकर के उन पानी को साफ कराता है, और ये हमारे 50 लोगों को ऊपर मुकदमे हो गए। ये एमएलए अभी तक उस गांव में नहीं पहुंचा, 5 दिन हो गए। ये फर्क है मजलिस में और समाजवादी में। लोग कहते हैं मजलिस क्या कर सकती है, मजलिस 7 एमएलए हैं तेलंगाना असेंबली के अंदर, विधानसभा में सरकार को हिला देते हैं, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन 36 एमएलए क्या कर रहे हैं भाई, खामोश है। मोहम्मद ताहिर समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और वो भी शौकत अली के निशाने पर हैं, तो इसकी भी वजह मुस्लिम वोट ही है। अवध इलाके में पड़ने वाले सुल्तानपुर जिले में भी करीब 30% मुसलमान वोटर हैं। जिस इसौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी से मोहम्मद ताहिर विधायक हैं, वहां भी करीब 21% मुस्लिम वोटर हैं। इसौली में भी एआईएमआईएम ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारा था, लेकिन मुसलमानों ने एआईएमआईएम कैंडिडेट को बुरी तरह से नकार दिया था और एआईएमआईएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। शौकत अली ही नहीं बल्कि ओवैसी भी सुल्तानपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं और प्रशासन पर मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। जब मीडिया दिखाता है तो कहता है कि नहीं नहीं वो मुसलमान गड़बड़ किए थे, मुसलमान ऐसा किए थे। उसोली में सुल्तानपुर में अब तक कोई नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस जलसे में कि ताकि कम से कम सुल्तानपुर उसोली के उस रहने वालों को मालूम हो जाए कि दुनिया गुंगी और बैरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता है और रखता रहेगा। हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम यह नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता मुसलमान पर केस बुक करो, कोई गैर मुस्लिम करता उस पर केस बुक करो, मगर एक तरफदारी करना यह कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है? क्या यह मुसलमानों में अदम तहफ्फुज नहीं पैदा करता है?
क्या यह मुसलमानों में इस बात का पैगाम नहीं देता कि तुम्हारी जान की, तुम्हारी मस्जिद की कोई कीमत नहीं है? विवादित बयान के लिए शौकत अली के खिलाफ संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है मुस्लिम वोट के लिए बैरिस्टर ओवैसी से लेकर उनकी पार्टी के सभी नेता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में रैली कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला टेप बजाया जा रहा है। हिजाब की बात हो रही है, दाढ़ी की भी बात हो रही है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया है। इसके चलते मामला अब बड़ी बेंच को दे दिया गया है। लेकिन हिजाब को लेकर बैरिस्टर ओवैसी का तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दे? आखिर क्यों चाहते आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? हिजाब और दाढ़ी की आड़ में ओवैसी का खेल बड़ा है। खेल सियासी है, जिसमें ओवैसी मुस्लिम भावनाओं का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से निकलकर अब देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं। भले ही उसके लिए उन्हें और उनके नेताओं को गली गली जाकर हिंदू मुस्लिम वाला टेप रिपीट करना पड़े, उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।